तो चलिए आज बात करते हैं हिंदू तंत्र की एक सबसे शक्तिशाली और शायद सबसे गलत समझी जाने वाली देवी की। शुरुआत एक सवाल से करते हैं। एक ऐसी देवी जिनका पूरा स्वरूप ही हड्डियों का है, जिन्हें लोग अक्सर विनाश का प्रतीक मान लेते हैं। पर सवाल ये है कि इस भयानक रूप के पीछे आखिर कौन सा गहरा सत्य छिपा है। देखिए, उन्हें समझने के लिए हमें उन्हें उस परम शक्ति के रूप में देखना होगा जो अज्ञान, डर और हर तरह के भ्रम को जड़ से उखाड़ फेंकती है। इनकी कहानी कई और पौराणिक कथाओं की तरह एक बहुत बड़े संकट के दौर में शुरू होती है। एक ऐसा दौर जब पूरी दुनिया पर आध्यात्मिक अंधकार छा गया था। और ये सिर्फ इमारतों का विनाश नहीं था, नहीं, ये तो सीधी सीधी साधना और अध्यात्म पर चोट थी, जिसने सृष्टि के संतुलन को ही खतरे में डाल दिया था। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो देवताओं और ऋषियों ने मिलकर उस आदि शक्ति को पुकारा, एक ऐसी महाशक्ति को जो उस असुर का सामना कर सके, जिसके सामने देवताओं के हथियार भी बेकार हो चुके थे। और फिर एक तेज रोशनी के साथ वो प्रकट हुई, मां कंकाली। वो कोई मांस मज्जा की देवी नहीं थी, बल्कि शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति का एक साक्षात स्वरूप थी, कंकाल रूप में। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है, जो पहली नज़र में देखने पर लगता है, सच उससे कई ज्यादा गहरा है। आखिर उनके इस कंकाल रूप का असली मतलब क्या है? तो सबसे जरूरी बात यह है कि उनका ये रूप शारीरिक मृत्यु का संकेत नहीं है। ये प्रतीक है अहंकार की मृत्यु का, उस मैं के भाव का जो हमें भ्रम के जाल में फंसाए रखता है और सच से दूर रखता है। यही उनका सबसे बड़ा संदेश है कि जन्म और मृत्यु के डर से जब हम ऊपर उठ जाते हैं, तभी असली ज्ञान का रास्ता खुलता है। तो इस समझ के साथ अब हम उनके युद्ध को सिर्फ एक लड़ाई की तरह नहीं, बल्कि एक दार्शनिक युद्ध की तरह देख सकते हैं। ये सत्य और भ्रम की लड़ाई थी। एक तरफ था परम सत्य और दूसरी तरफ थी वो शक्तिशाली माया, वो भ्रम जो किसी को भी धोखा दे सकता था। और कमाल की बात यह है, उन्होंने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया। बस उनके युद्ध भूमि में कदम रखते ही उनकी मौजूदगी ही काफी थी। असुर ने जो माया का, धोखे का जाल बुना था, वो अपने आप बिखरने लगा। उनका हर एक वार सिर्फ एक असुर को नहीं मार रहा था, बल्कि वो झूठ और अज्ञान की एक एक परत को काट कर हटा रहा था। उन्होंने मृत्यु के प्रतीकों यानी खोपड़ियों से ही भ्रम पैदा करने वाली हर जादुई चीज को चकनाचूर कर दिया। उनकी हुंकार में, उनकी आवाज में ही इतना सत्य था कि उसके सामने असुरों की सारी काली शक्तियां हवा में घुल गई। और अंत में जब रक्तवज्र ने अपना सबसे बड़ा छल, अपना सबसे बड़ा भ्रम सामने रखा, तो मां कंकाली के सत्य के प्रकाश ने उसे एक पल में जलाकर राख कर दिया। तो युद्ध तो समाप्त हुआ, पर उनकी शक्ति की गाथा हमेशा के लिए अमर हो गई। चलिए देखते हैं कि उनके अनुयायी उन्हें किस रूप में पूजते हैं। जो तांत्रिक साधक हैं, जो अघोरी हैं, उनके लिए मां कंकाली सर्वोच्च शक्ति है। वो शक्ति जो उन्हें निडर बनाती है, साहस देती है और उनकी साधना की रक्षा करती है। लेकिन अपने इस भयानक रूप के बावजूद वो अपने भक्तों के लिए एक बहुत ही दयालु मां भी हैं। वो हर संकट को हरती हैं, हर नकारात्मकता को खत्म करती हैं और ये सुनिश्चित करती हैं कि कोई भी बुरी शक्ति उनके भक्त को छू भी ना सके। तो फिर मां कंकाली की इस पूरी कहानी से हमें आखिर क्या सीखने को मिलता है? इसका अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश क्या है? ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाती है कि जब हम अपने अंदर के डर और अंधकार का सामना करते हैं, तो ये सिर्फ हमारी अपनी जीत नहीं होती, बल्कि ये पूरी दुनिया में रोशनी फैलाने का एक जरिया बन जाता है। और ये एक वाक्य पूरी कहानी के सार को बता देता है। वो सच जो कभी नहीं मरता, वो तभी सामने आता है जब हमारा झूठा मैं, हमारा अहंकार पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इस चर्चा को हम इसी सवाल पर छोड़ते हैं, एक ऐसा सवाल जो मां कंकाली की इस हजारों साल पुरानी कहानी को सीधे हमारी आज की जिंदगी से जोड़ देता है।